तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज आइए हम हिंदी का पेडागोजी में भाषा और भाषा अधिगम पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, थ्योरी सर्वप्रथम जरूरी होती है। अगर थ्योरी समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का कैसा भी रहेगा आप लोग हल कर ले जाएंगे, ठीक ना। तो सर लड़के क्या करते हैं, भागते हैं सिर्फ क्वेश्चन पर। अगर थ्योरी समझ में आएगी तभी क्वेश्चन हल कर पाएंगे, ये ध्यान रहे, ठीक ना। तो आइए हम प्रश्न पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद प्रश्न हल करेंगे। तो कह रहा है कि भाषा क्या है, भाषा क्या है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करते हैं। कह रहा है कि भाषा एक ऐसा माध्यम होती है जिसके द्वारा हम अपने भावनाओं को, विचार को और अनुभव को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक ना, बोल करके, ठीक ना। देखिए, कह रहा है भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है। भाषा की प्रमुख विशेषता क्या क्या होती है। भाषा का संचार का साधन, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक ना। जो विशेषता होती है, भाषा संचार का एक साधन है, ठीक ना। और भाषा क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक। और क्या है, भाषा नियमबद्ध लेकिन परिवर्तनशील है। भाषा कैसी होती है, नियमबद्ध होती है लेकिन परिवर्तनशील होती है। भाषा में क्या होता है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। और है, भाषा सीखी जाती है, जन्मजात नहीं होती। भाषा कैसी होती है, भाषा को क्या किया जाता है, सीखा जाता है, अर्जित किया जाता है, अधिगम किया जाता है, ठीक ना। यह जन्मजात नहीं होती है, ठीक। और क्या होता है, भाषा का विकास प्रयोग से होता है। अगर प्रयोग करेंगे तभी भाषा का विकास होगा, ठीक ना। अब आइए इसके ट्रिक देख लेते हैं कुछ। भाषा याद करने से नहीं, प्रयोग से होती है। इसका जो ट्रिक है, भाषा याद करने से नहीं होती है, प्रयोग से होती है, बोलने से होती है, वाद संवाद करने से होती है, ठीक ना। आइए देखते हैं मातृभाषा क्या होती है। बच्चे की पहली भाषा। देखिए, मातृभाषा जो होती है बच्चे की पहली भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है, पहली भाषा। पहली भाषा कहाँ से सीखता है बच्चा, अपने परिवार, माता पिता से, ठीक ना। वही मातृभाषा होती है, जो माता पिता द्वारा सीखा हुआ भाषा होती है, वही क्या होती है, मातृभाषा भाषा होती है। सोचने समझने का सबसे सहज माध्यम होता है। क्या होता है, मातृभाषा में क्या होता है, बच्चा अच्छा से सोचता है, अच्छा से समझ लेता है, कुछ भी बताएंगे। अगर मातृभाषा हमारी हिंदी है, अगर बच्चे को घर पर हिंदी बताई जा रही है, हिंदी बोलने के लिए सिखाया जा रहा है घर पर, तो इंग्लिश तुरंत नहीं सीख पाएगा, उसके माध्यम से धीरे धीरे इंग्लिश सीखेगा, ठीक ना। जिससे क्या होता है, मातृभाषा से नई भाषा सीखी जाती है, ठीक ना। अब सीटेट का तथ्य क्या दिया जाता है कि मातृभाषा में सीखना प्रभावी होता है। सीटेट कहता है क्या, मातृभाषा में क्या होता है, सीखना प्रभावी होता है, अच्छा होता है, बेहतर होता है, समझ होती है, ठीक। मातृभाषा को नकारा नहीं जाता है, मातृभाषा को नकार नहीं सकते हैं। जैसे घर पर अगर भोजपुरी बोली जा रही है तो आप उसको नकार नहीं सकते हैं, टीचर नकार नहीं सकता है, क्योंकि बच्चा उसी के माध्यम से नई भाषा को क्या करेगा, सीखेगा, ठीक। आइए देखते हैं भाषा अर्जन क्या होता है। देखिए, भाषा अर्जन क्या होता है। भाषा अर्जन वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे बच्चा भाषा सीखता है, ठीक ना। भाषा अर्जन की विशेषता क्या होती है, कह रहा है कि भाषा अर्जन वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे बच्चा क्या करता है, भाषा सीखता है। भाषा अर्जन का मतलब ये होता है, मुख्य रूप से मान लीजिए कि वह अचानक सीख लेता है, अपने आप स्वयं सीखता है भाषा, ठीक ना। किसी की सहायता की जरूरत उसमें नहीं होती है, ठीक ना। अर्जन का मतलब, अधिगम का जो मतलब होता है कि वह क्या करता है, बच्चा किसी की सहायता से सीखता है भाषा, ठीक। भाषा अर्जन की विशेषता को देखते हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया। भाषा क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। भाषा एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। स्वाभाविक का मतलब होता है कि वो भाषा सभी लोग सीखते हैं एक स्वभाव के रूप में, ठीक ना। वातावरण से सीखी जाती है। भाषा किससे सीखी जाती है, वातावरण में। बच्चा क्या करता है, अगर वातावरण में, जिस वातावरण में रहेगा उस प्रकार की भाषा को सीखेगा। अगर इंग्लिश में है, वो अंग्रेजी वातावरण में है तो अंग्रेजी भाषा सीखेगा, हिंदी वातावरण में है तो हिंदी भाषा पहले सीखेगा, और भोजपुरी वातावरण में तो भोजपुरी भाषा
पहले सीखेगा। जैसे मान लीजिए अंग्रेज जो होते हैं अपने बच्चे को क्या हिंदी सिखाते हैं, पहले वह इंग्लिश बोलते हैं तो इसलिए वह इंग्लिश सीखते हैं। और अनुकरण द्वारा सीखी जाती है भाषा। अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है नकल करके, ठीक ना। भाषा क्या की जाती है, नकल करके। जैसे माता पिता जिस प्रकार बोलते हैं बच्चा उसको सुनकर उसी प्रकार बोलता है, तो इसका मतलब वो नकल कर रहा है, ठीक ना। अब निरंतर भाषा अभ्यास होता है। भाषा का निरंतर अगर अभ्यास करेंगे तो भी आप सीखेंगे। ये नहीं कि आप चुपचाप बैठे रहे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलने देंगे, ना सीखने की बात नहीं होगी तो क्या होगा, नहीं सीख पाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, निरंतर अभ्यास करना होता है। वाद संवाद करेंगे, ठीक ना। और देखते हैं महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में, ठीक ना। देखिए जो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर क्या होता है, ठीक ना। तो देखिए जो भाषा होती है, भाषा अर्जन और स्वाभाविक रूप से होती है, और भाषा अधिगम जो होता है वह कैसा होता है, औपचारिक होता है, ठीक ना। यह स्वाभाविक रूप से ये सीखी जाती है, अपने आप सीखी जाती है, ठीक ना। और औपचारिक का मतलब हो जाएगा भाषा किसी के माध्यम से सीखी जाती है। और देखिए जो भाषा अर्जन होता है यह कैसे सीखी जाती है, घर या समाज से, ठीक ना। और भाषा अधिगम जो होता है यह जो विद्यालय में सीखी जाती है टीचरों की सहायता से, ठीक ना। और बिना नियम के, भाषा जो अर्जन होती है बिना नियम के सीखी जाती है। कैसे, बिना नियम के। और भाषा अधिगम जो है वह नियम आधारित होती है। कैसी होती है, नियम आधारित होती है, ठीक ना। अब आइए देखते हैं भाषा अधिगम क्या होता है। भाषा अधिगम क्या होता है, विद्यालय में योजनाबद्ध तरीके से भाषा सीखना भाषा अधिगम कहलाता है। हम बताए हैं ना कि टीचरों की सहायता से, किसी की सहायता से, समाज की सहायता से जो भाषा सीखी जाती है उसे हम बोलते हैं भाषा अधिगम, ठीक है। एक योजनाबद्ध तरीके से, ठीक। और भाषा अर्जन क्या होती है, माता पिता के द्वारा, घर के द्वारा जो सीखी जाती है बिना योजनाबद्ध तरीके से, वह भाषा अर्जन कहलाती है, जो स्वयं बच्चा सीखता है, ठीक। शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है किसमें, भाषा अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है, ठीक। अभ्यास एवं मूल्यांकन भी जरूरी होता है इसमें। और पाठ्यक्रम आधारित होती है। कैसी होती है भाषा अधिगम, पाठ्यक्रम आधारित होती है, ठीक। अब आइए देखते हैं भाषा अधिगम के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आ गई। तो देखिए व्यवहारवाद का सिद्धांत, तो व्यवहारवाद का जो सिद्धांत कौन दिए है, स्कीनर ने दिए है। व्यवहारवाद का सिद्धांत कौन दिए है, स्कीनर ने। इन्होंने बताया है कि अनुकरण और अभ्यास से, मतलब नकल और अभ्यास के द्वारा भाषा सीखी जाती है, ठीक ना। भाषा अधिगम सीखा जाता है। पुरस्कार व दंड से, ये क्या बता रहे हैं, पुरस्कार और दंड से भी भाषा अधिगम होता है, ठीक ना। हालांकि ये नकारात्मक होता है, ठीक ना, सीटेट के द्वारा ये नकारात्मक बताई गई है। दोहराव पर जोर देना, मतलब बार बार एक ही शब्द को बोलेंगे तो जल्दी सीख लेंगे, ठीक ना। इसकी कमजोरी क्या है, रचनात्मक की कमी। इसकी स्कैनर के व्यवहारवाद के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी है रचनात्मकता की बात ये नहीं की है, ठीक ना। यह सबसे बड़ी कमी है। अब आइए देखते हैं चामस्की साहब क्या कहते हैं। चामस्की साहब कहते हैं कि जन्मजात सिद्धांत। चामस्की किसका सिद्धांत दिए, जन्मजात। ये कहते हैं कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये कहते हैं कि बच्चा क्या करता है, जन्म से ही सीख कर आता है। मेन पॉइंट इसका यही है कि वह जन्मजात क्षमता होती है, जन्म के द्वारा ही बच्चा सीख करके ही आता है, ठीक ना। भाषा को कौन बोलते हैं, चामस्की बोलते हैं। वातावरण सहायक और लेकिन क्षमता जन्मजात। वातावरण इसमें सहायता करती है लेकिन जो क्षमता होती है बच्चे की वह जन्मजात ही होती है। कौन बोले, चामस्की साहब ने। ध्यान रखना, ठीक है ना, ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अब संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिए हैं, इसको देखते हैं। संज्ञानात्मक का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिए। कौन दिए है, जीन पियाजे ने। इन्होंने क्या बताया है कि भाषा जो होती है बौद्धिक विकास का परिणाम होती है। भाषा कैसी होती है, बौद्धिक विकास का परिणाम होती है। सोच पहले आती है, भाषा बाद में।
ये कहते हैं कि सोच क्या होती है, पहले आएगी, भाषा कब आएगी, बाद में आती है। कौन बोले है? चामस्की जीन पियाजे ने, ठीक ना। और चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया है? लेव वाइगोस्की ने दिया है। कौन दिए है? लेव वाइगोस्की ने। इन्होंने बताया कि सामाजिक संपर्क से भाषा क्या होती है, सीखी जाती है। क्या बताया है? सामाजिक संपर्क से भाषा सीखी जाती है। जेडपीडी का सिद्धांत कौन दिए? वाइगोस्की ने दिए। कौन दिए जेडपीडी का सिद्धांत? वाइगोस्की ने। निकटवर्ती विकास क्षेत्र, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक ना। अब देखिए, शिक्षक मार्गदर्शक होता है। इसमें क्या ये बताया है कि शिक्षक क्या होता है? मार्गदर्शक होता है, ठीक। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत सीटेट के पसंदीदा है। शिक्षक मार्गदर्शक होता है, ठीक ना। वो कौन बताए? वाइगोस्की बताए हैं। अब देखेंगे बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या होती है? एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान। बहुभाषिकता किसे कहते हैं? एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक की भूमिका सभी भाषाओं को सम्मान, तुलना द्वारा शिक्षण, बच्चे की भाषा का प्रयोग करे। कि क्या होता है बहुभाषिक कक्षा में? जो शिक्षक की भूमिका होती है, सभी भाषाओं का क्या होता है? सम्मान किया जाता है, सम्मान पर होती है। इसका मतलब होता है एक से अधिक भाषा जब बच्चा सीख रहा है तो उसका सम्मान कौन करेगा? शिक्षक करता है। और तुलना के द्वारा भी शिक्षण दिया जाता है भाषा का प्रयोग के लिए, ठीक ना। कौन बोले है? ये बहुभाषिकता में आती है। देखिए बहुभाषिकता क्या होती है? बाधा नहीं है, एक संसाधन है। क्वेश्चन आता है कि बहुभाषिकता है तो उसमें बाधा भी रहता है, तो बाधा नहीं होता। ये क्या है? एक संसाधन है, सीखने का एक संसाधन है। आइए हम प्रश्न नंबर अब देखेंगे। ये हमारा हो गया थ्योरी। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना। अगर पढ़ाने में समझ में आ रहा है तब, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोगों की मर्जी है, ठीक। आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। अब देखिए एक प्रश्न कैसे हल होगा इतना आसान तरीके से। निम्न में कौन सा कथन विकास को सबसे बेहतर दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों की ऊंचाई बढ़ाना, बी है बच्चे की वजन बढ़ना, सी है बच्चे की समस्या समाधान क्षमता का विकास, बच्चे के दांत निकलना। तो देखिए करा सब विकास के लिए सबसे बेहतर कौन है, ठीक ना। ये ऊंचाई बढ़ना और वजन बढ़ना ये विकास के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ये बच्चे की समस्या समाधान का क्षमता का विकास भाषा के लिए, ठीक ना। तो ये सबसे बेहतर है, ठीक। क्योंकि जो ऊंचाई, वजन और दांत वाली बात है ये क्या होता है? मात्रात्मक होता है, ठीक ना। तो मात्रात्मक में वृद्धि होती है, ठीक। और विकास में क्या होता है? सोचना समझना। ये क्या होता है? गुणात्मक होता है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। विकास की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो देखिए विकास की प्रक्रिया का सबसे बेहतर क्रम होता है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 है। इसमें से देखते हैं हम लोग। तो विशिष्ट से सामान्य, अचानक, सामान्य से विशिष्ट, असंगठित। देखिए जब विकास की प्रक्रिया का जो सबसे बेहतर क्रम होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। बच्चा पहले क्या करता है? बड़ा बड़ा हाथ को फैलाता है, फिर धीरे धीरे अपने उंगलियों से पकड़ता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3। जीवन भर विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए निरंतरता पर। किस पर है? निरंतरता पर आधारित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निरंतरता पर आधारित है। विकास क्या है? एक निरंतरता पर आधारित होता है। चौथा देखेंगे निम्न में कौन सा विकास का गुण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गुणात्मक, क्रमबद्ध, मापन योग्य, निरंतर। विकास क्या कहता है? एक गुणात्मक प्रक्रिया होती है, ठीक ना। यह गुणात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर ये तो बात सही है, गुणात्मक होती है। क्रमबद्ध भी होती है, ये भी सही है। निरंतर चलती है लेकिन ये मापन योग्य नहीं चलती है, तो ये गलत हो जाएगा, ये वृद्धि है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। एक शिक्षक छात्रों की तुलना नहीं करता क्योंकि विकास मापा नहीं जाता है।
सही बात है, विकास को मापा नहीं जा सकता, ये बात तो सही है। तो नहीं कर रहा है ना, ये पूछ रहा है। दूसरा है विकास सभी में समान होता है, ये भी बात सही है। समान कैसे होगा बताइए? हर बच्चा की सीख क्या होती है, अलग अलग होती है सीखने की गति, लेकिन भी फिर भी कह रहा है समान होता है। क्वेश्चन क्या करा ये, एक शिक्षक छात्रों की तुलना नहीं करता। सही बात है, तुलना नहीं करेगा क्योंकि मापा नहीं जाता इसलिए। विकास सभी में समान होता है, ठीक बात है। व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, बच्चों में क्या होती है, पहले से व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ठीक ना। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6, विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, जो विकास होता है वो गुणात्मक होता है, ठीक ना। ये समय क्या है, वृद्धि है, मात्रा वृद्धि में आती है, ठीक ना। वातावरण भी सिर्फ रहेगा तो वृद्धि हो जाएगी। लेकिन ये गुण क्या है, ये मात्रात्मक नहीं होता है, गुणात्मक होता है। विकास गुणात्मक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7, बच्चा पहले पूरे हाथ से वस्तु पकड़ता है फिर उंगलियों से, यह दर्शाता है क्या? परिपक्वता, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो यह किसको दर्शाता है बताइए? यह सामान्य से विशिष्ट को दर्शा रहा है, ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8, निम्न में कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं है? तो देखिए, जो विकास का क्षेत्र नहीं है, यह शारीरिक तो है, शारीरिक ही नहीं है, शारीरिक है, आर्थिक नहीं है, आर्थिक, यहाँ पर सामाजिक, भावात्मक, ये तीनों क्या है, विकास का क्षेत्र है। लेकिन ये आर्थिक जो है विकास का क्षेत्र नहीं है, ठीक ना। तो देखिए, वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। अब कल हम इसका क्वेश्चन पूरा सीटेट में जिस प्रकार पूछा जाता है उसको लाएंगे 7:30 बजे, आप लोग देखना न भूलिएगा, ठीक ना।